श्री रामचरितमानस में जितना भी कठिन कार्य है वह सब हनुमान जी द्वारा पूर्ण होता है। माँ सीता की खोज, लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, लंका में संत्रास पैदा करना, अहिरावण वध हो या श्री राम लक्ष्मण की रक्षा जैसे अनेक कार्य हनुमान जी ने अपने अद्भुत बुद्धि चातुर्य से किए। आज भी कितने भी संकट में कोई क्यों न हो, हनुमान जी को जो करुण हृदय से पुकारता है, हनुमान जी उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। इसीलिए सूरदास जी ने उन्हें संकट मित्र कहा है। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए सीता जी से कहा, यदि लंका विजय करने में मुझे हनुमान का साथ ना मिला होता तो मैं तुम्हारा वियोगी ही बना रहता। सीता जी ने कहा, आप बार बार हनुमान के बल, शौर्य, ज्ञान एवं चातुर्य की प्रशंसा करते रहते हैं। आज मुझे हनुमान की चतुराई का कोई एक ऐसा प्रसंग सुनाए जो लंका विजय में विशेष सहायक रहा हो। तब श्री राम जी सीता जी को हनुमान जी की अद्भुत चतुराई का प्रसंग सुनाते हुए कहने लगे। लंका युद्ध में रावण के बहुत से वीर सैनिकों को हनुमान जी ने वध कर दिया था और रावण बहुत थक चुका था। तब उसने युद्ध में विजय प्राप्त करने का एक उपाय सोचा। देवी को प्रसन्न करने के लिए संपुटित मंत्र द्वारा चंडी महायज्ञ करना। दूसरे ही दिन से चंडी यज्ञ आरंभ हो गया। रावण द्वारा चंडी यज्ञ की सूचना मिलने से हनुमान जी बेचैन हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता है और रावण को युद्ध में विजय का देवी का वरदान मिल जाता है तो उसकी विजय सुनिश्चित है। चतुर शिरोमणि हनुमान जी ने श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए एक उपाय सोचा। वे ब्राह्मण का वेश धारण करके रावण के यज्ञ में सम्मिलित हो गए और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। हनुमान जी की ऐसी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने कहा, आपकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, कोई वर मांगिए। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणों से जो वरदान मांगा वही उनके बुद्धि कौशल को दर्शाता है। जिस संपुट मंत्र से हवन किया जा रहा था उसी मंत्र के केवल एक अक्षर को परिवर्तित करने का हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वर मांग लिया। वे ब्राह्मण हनुमान जी की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। उन ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया। उसी एक अक्षर के बदल जाने से मंत्र का अर्थ का अनर्थ हो गया और रावण का सर्वनाश हुआ। वह मंत्र इस प्रकार था, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्थी हारिणी, जय सर्वगते देवी, काल रात्रि नमोस्तुते। एक अक्षर परिवर्तन से हुआ था अर्थ परिवर्तन। इस श्लोक में भूतार्थी हारिणी में ह के स्थान पर क का उच्चारण करने का हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वर मांगा। ब्राह्मणों ने वैसा ही उच्चारण किया। भूतार्थी हारिणी का अर्थ है सभी प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूतार्थी कारणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी चतुराई से रावण के नाश की रूपरेखा तैयार कर दी थी। जब रावण को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद मंत्र की अशुद्धि के बारे में पता चला तो वह भी अपने 10 मुखों से हनुमान जी के बुद्धि कौशल की प्रशंसा करने लगा। यदि यहाँ कोई स्वार्थी सेवक होता तो वो स्वयं अपनी प्रशंसा के गीत गाने लगता, किंतु हनुमान जी तो जानते थे कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से तो देवराज इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खल तूल। भगवान श्री राम के मुख से इस प्रसंग को सुनकर सीता जी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और चतुरता से संबंधित दूसरा प्रसंग भी है। जब लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है तब हनुमान जी लंका के प्रसिद्ध सुषेण वैद्य को लेने जाते हैं, पर वे ना तो उन्हें जगाते हैं और ना ही उनका द्वार खटखटाते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर राक्षसों को इसकी भनक मिल सकती थी। इसीलिए वैद्य जी को वो उनके घर सहित उठाए लिए चले आते हैं। संकट के समय एक भी क्षण नष्ट न करना उनकी बुद्धि चातुर्य का उदाहरण है। हनुमान जी की बुद्धि कौशल के कारण ही भगवान श्री राम की अष्टयाम सेवा का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। चुटकी सेवा के कारण ही हनुमान जी श्री राम पंचायतन में छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाकर हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। ऐसे हनुमान जी के चरणों में हम कोटि कोटि उन्हें प्रणाम करते हैं।